जैसे कहा, जनवरी मास आते ही हम सब ब्राह्मणों की स्मृतियों में अव्यक्त ब्रह्मा बाबा की विशेष जीवन चरित्र सामने आने लगता है। और उसमें भी पांडव भवन मधुबन की पावन धरनी में, जो कि बाबा की कर्म भूमि रही, इस कर्म भूमि पर भट्ठी करने का अवसर प्राप्त हो जाए तो उससे बड़ा सौभाग्य और कौन सा हो सकता है। जनवरी मास में अक्सर हर ब्राह्मणों का अटेंशन अपने पुरुषार्थ पर रहता है और उसमें भी विशेष अपनी स्थिति पर रहता है। जो बाबा ने कुछ समय पहले कहा था कि बाप की एक ही आश है और वह है कि हर बच्चा बाप समान बन जाए। तो उसी आश को पूरा करने के लिए ये जनवरी मास वरदानी मास कि जिसमें जो बाबा से वरदान चाहिए, जिस रूप से चाहिए, उस रूप से हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। बाप समान बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है, तो ये बाबा के 3 अंतिम शब्दों के अंदर सारा सार आ जाता है कि बाबा ने क्या अभ्यास किया, कौन सा पुरुषार्थ बाबा का रहा जिससे बाबा संपूर्णता को प्राप्त हो गए। तो बाबा ने सारा पुरुषार्थ का एसेंस, सार कहो, ये 3 शब्द में बच्चों के सन्मुख रखा कि निराकारी भव, निरहंकारी भव, निर्विकारी भव। अर्थात मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्मणा में निर्विकारी। जितना जितना निराकारी स्थिति के लिए हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, जैसे बीच में भी बाबा ने कहा था कि बच्चे सारे दिन में कम से कम 24 बार आकारी निराकारी का अभ्यास करो। आकारी स्थिति और निराकारी स्थिति, उसमें आना जाना ऐसा नेचुरल हो जाए जैसे कि हमारा वो स्वरूप धीरे धीरे स्पष्ट अनुभव होने लगे, खुद को भी और औरों को भी। निराकारी स्थिति जब कहते हैं तो निराकारी स्थिति किसको कहा जाता है और किस अभ्यास से उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा कहे कि अपने अनादि स्वरूप को स्मृति में ले आओ कि हमारा अनादि स्वरूप कौन सा है।
एकदम परम पवित्र पावन स्वरूप, या जिसको कहा जाए सतोगुणी स्वरूप, आत्मा के सातों गुणों की ऊर्जा पूर्ण रूप से विकसित हो, इतना दिव्य स्वरूप वो होगा। उसकी एक विजुअलाइजेशन हम अपने नैनों के सामने ले आए तो वो स्वरूप हमारा कितना दिव्य स्वरूप होगा। जैसे चारों ओर वो सातों गुणों की ऊर्जा का प्रभा मंडल संपूर्ण रूप से विकसित होगा। ये वो निराकारी स्वरूप हमारा या अनादि स्वरूप हमारा है। जिस स्वरूप हमें मैग्नेट की तरह बार बार अपनी ओर खींचे, अपनी ओर जैसे आकर्षित करे। परसों की मुरली भी याद आती है कि जिसमें बाबा ने बहुत साकार में भी कि बच्चे जब किसी को भी देखते हो तो आत्म रूप में देखो, आत्म समझ करके बाप को याद करो, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ, आत्म अभिमानी होकर के बैठो। बार बार बाबा ने जैसे आत्मा का लेसन पक्का कराया। हर ब्राह्मण की चाहना है कि हम उस आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए, उस अनादि स्वरूप में ही स्थित रहे। परंतु प्रैक्टिकल में क्या होता है, क्योंकि इस साकारी दुनिया में हम जीते हैं, कर्म करते हैं, तो न चाहते हुए भी कई प्रकार की बातें आ जाती है, जिस कारण से मन के अंदर व्यर्थ संकल्प अपने आप क्रिएट होने लगता है। और वही व्यर्थ संकल्प हमें उस स्टेज से, उस निराकारी अवस्था से नीचे ले आते हैं। फिर वापस मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए बाबा ने कहा कि हमारा ओरिजिनल स्वरूप जो है ज्योति स्वरूप बिंदु रूप है। तो उस अनादि बिंदु स्वरूप में स्थित होने के लिए पहले सभी बातों को बिंदु लगाना बहुत आवश्यक है। जब तक हमें फुल स्टॉप लगाने की प्रैक्टिस नहीं है, तब तक हम अंदर में वो स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते। इसलिए बाबा के महावाक्य याद आते हैं कि पहले बिंदु लगाओ, फिर बिंदु बनो, और तब बिंदु बाप को याद करना सहज हो जाएगा। तो जितनी भी स्थूल की बातें हैं उसको सर्वप्रथम बिंदु लगाना बहुत आवश्यक है। जिसको ये अभ्यास हो गया बिंदु लगाने का, और वो भी बाबा जैसे कहते हैं 1 सेकंड में। हमेशा जब बाप दादा हम बच्चों को ड्रिल कराते रहे तो बाबा यही कहते 1 सेकंड में, 1 सेकंड में स्थित हो जाओ उस निराकारी स्वरूप में।
बाबा ने इतनी बार ये अभ्यास हम बच्चों को कराया कि देखो कि कहते ही 1 सेकंड में हम बिंदु बन सकते हैं। ये बिंदु लगाने में ही टाइम लग जाता है, और बिंदु 1 मिनट के बाद भी बनेंगे तो भी क्या होगा, फेल हो जाएंगे, फेलियर हो जाएगा। तो इसीलिए 1 सेकंड तक के अभ्यास में हमें पहुंचना है, क्योंकि अंतिम पेपर जो आएगा बस 1 सेकंड मिलेगा उसका, और 1 सेकंड में हमें सब कुछ समेट करके अपने आप को बिंदु में स्थित कर देना है, बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाना और बिंदु बाप को याद करना है। माना 1 सेकंड में ये तीनों काम हो जाए, बिंदु लगाना भी, बिंदु बनना भी, और बिंदु के साथ जुड़ना भी, कनेक्ट कर देना, तब अंत मते सुगति हो जाएगी। तो इसीलिए ये स्थिति के लिए 1 सेकंड तो हमारा अभ्यास कितना पावरफुल होना चाहिए, जो हम 1 सेकंड के अंदर उस स्वरूप में स्थित हो जाए। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बिंदु लगने के बजाय मेजॉरिटी समय क्या होता है, क्वेश्चन मार्क ज्यादा लग जाता है। कोई भी बात आई तो हम क्वेश्चन के जंगल में जरूर चले जाते हैं, क्यों, क्या हुआ, है ना। तुरंत किसी ने कुछ भी, अगर कोई बात भी कही, अच्छा क्या हुआ, क्यों कहा, तो क्वेश्चन मार्क में तुरंत चले जाते हैं। लेकिन जबकि बाबा ने कहा है हम बच्चों को कि जो हुआ बहुत अच्छा, तो कुछ भी हुआ तो ये 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगता है कि बहुत अच्छा हुआ, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। या आश्चर्य की मात्रा या क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो ये अपने ऊपर बार बार हमें क्या करना है, चेकिंग करनी है अपने, कि 1 सेकंड में ये तीनों काम हो जाए, ऐसी प्रैक्टिस हमारी हो गई है। क्योंकि तभी उस निराकारी स्वरूप में, जिसको बाबा कहते हैं निर्संकल्प निर्विकल्प स्थिति, सहज बन जाएगी। निर्विकल्प तो है, परंतु जिसको कहा जाए निर्संकल्प, हमारी परम आदरणीय गुलजार दादी के लिए यही बात सभी जानते हैं कि दादी के लिए यही कहते थे, निर्संकल्प देवता है। निर्संकल्प देवता का मतलब ये नहीं कि संकल्प ही नहीं चलते थे, लेकिन कोई भी बात में व्यर्थ नहीं चलता था। व्यर्थ दादी का 0 होता था। कभी दादी के चेहरे पर कोई आश्चर्य की मात्रा नहीं देखी, अच्छा फिर क्या हुआ। कई बार हमने अनुभव किया कि जब कोई भी आता था दादी के पास कि फलाना व्यक्ति ऐसा कह रहा है, ऐसा बोल रहा है, दादी क्या करना चाहिए, दादी का एक ही जवाब, अच्छा उसने क्या बोला, क्या हुआ, ये नहीं। दादी उसको 1 सेकंड में कह देती थी, राजधानी बन रही है ना, वो दास दासी बनेंगे, तुमको क्या करना है। अगर वो अपना पद फाइनल कर रहा है तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो। कितना सिंपल, 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा देना।
दूसरे के संकल्पों को भी खत्म कर देना। इसीलिए दादी को कहते थे निरसंकल्प देवता। कि कोई भी अगर गया और कहा दादी फलाना व्यक्ति ऐसा कर रहा है, ऐसा बोल रहा है, हमें डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसा हो रहा है, दादी मुस्कुरा करके यही कहती है राजधानी बन रही है ना, वो अपना पद फाइनल कर रहा है तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो। मना तुरंत कि भाई तू अपना पुरुषार्थ कर ले, तू क्यों परेशान हो रहा है। वो तुम्हें अगर साइड दे रहा है कि भाई तुम आगे निकल जाओ, तो तू क्यों परेशान हो रहा है कि वो भी आगे जाना चाहिए। हा? तो जब ऐसी स्टेज आ जाए कि कोई भी बात हो उसमें आश्चर्य की मात्रा नहीं, क्वेश्चन नहीं, अच्छा ठीक है हम उसको बुलाकर ठीक करते हैं, ये कभी दादी ने नहीं कहा कि अच्छा मैं उसको बुलाकर ठीक करती हूं। नहीं कहा, ये कहा तुमको आगे भेज रहा है ना, जाओ आगे, है ना। और एक सेकंड में जैसे दादी की स्टेज ये थी कि और कुछ बोलने की मार्जिन ही नहीं रहती थी फिर, है ना। जैसे बाबा ने उस दिन मुरली में कहा ताली दो हाथ से बजती, अगर कोई ताली दे रहा है तो हम क्यों ताली दे। तो ऐसे दादी जैसे ताली देती ही नहीं थी उस बात को जैसे बढ़ावा करने के लिए, लेकिन और ही उसको समाधान स्वरूप होकर के वो खुद भी खुश होकर के हाँ दादी बराबर बोला आपने, है ना। और एक सेकंड में उसका समाधान हो जाता था कि भाई तू डिस्टर्ब नहीं हो, वो कुछ भी बोले। तो जो दादियां हमेशा हमें बाबा की बात सुनाती थी कि बाबा की स्टेज ऐसी थी कि बाबा के पास तो एक कदम और आगे कि कोई अगर प्रॉब्लम सुनाने जाता था कि ये बाबा को सुना देंगे, ये बाबा को बताएंगे, और बाबा के सन्मुख जाते ही भूल जाते थे। एक कदम आगे की स्टेज थी बाबा की, क्योंकि बाबा इतना अपने आप में निराकारी स्थिति का अभ्यास करते थे। ये दादियां इतना अपने आप में बचपन से ही निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करती थी, और इस तरह से देखा जाता कि वो जैसे ऑरा जो उनका प्रभामंडल था वो यहां पर ही वो फरिश्ते का दिखने लगता था। जैसे कि चारों ओर एक लाइट का, दादी बाबा के लिए दादियां हमेशा कहती थी कि अंतिम दिनों में जब बाबा ये आंगन में चलता था तो ऐसा लगता था कि एक बादल पास हो गया, बादल गुजर गया। इतनी बाबा की लाइट स्टेज थी कि जैसे कि सामने वाला भी देखता रह जाता कि जैसे एक प्रकाश का गोला कहो, एक बादल कहो, इतना हल्का बादल ऐसे पास हो गया। उस स्थिति तक हमें भी जाना है ना, उस स्थिति तक पहुंचना है। इसलिए बार बार ये स्मृति स्वरूप होना, निराकारी स्मृति, निराकारी स्वरूप की स्मृति में अपने आप को सेट कर देना है। दूसरा जो कहा कि वाचा में निरहंकारीपन, क्योंकि जितना बॉडी कॉन्शियस आता है व्यक्ति के अंदर, देह भान है, देह अभिमान है और देह अहंकार है, ये 3 स्टेजेस है। तो जब से हम ब्राह्मण बनते हैं अहंकार तो हमारा समाप्त हो जाता है,
लेकिन अभिमान वो फिर भी कहीं ना कहीं झलक जाता है, बाहर आ जाता है, और वो तो स्पष्ट दिखाई देता है कि जब व्यक्ति बहुत ज्यादा उस मैं कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, मैं ये कर रहा हूं, मैंने ये किया है, उस कॉन्शियसनेस में आते ही उसकी वाचा के अंदर एक परिवर्तन आ जाता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि अवस्था को निराकर स्टेज से अगर नीचे लाती है तो ये दो बातें ही है, एक मैं और एक मेरा। यही हमें कमजोर करती है। मैं शब्द ही कमजोरी का है। साकार में जैसे बाबा कहते थे कि मैं करने वाली बकरी होती है, अर्थात एक कमजोर से कमजोर प्राणी जो सिर भी अपना ऊंचा उठा नहीं सकती है, गर्दन हमेशा झुकी हुई होती है, बहुत ज्यादा मैं करने के कारण। तो ठीक इसी तरह जितना मैं करते हैं उतना व्यक्ति अंदर से कमजोर होता जा रहा है। वो हमें शक्तिशाली नहीं बनाता है, और उतनी कमजोरी बढ़ती जाती है तो जो आत्मा का सशक्त स्वरूप होना चाहिए वो सशक्त स्वरूप नहीं हो पाता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते रहे कि बच्चे अगर मैं और मेरा का प्रयोग करना भी है तो भी अति शुद्ध रूप में किया जाए, कि मैं माना मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, ये शुद्ध रूप में प्रयोग किया जाए। और मेरा जब कहो तो मेरा बाबा और कुछ नहीं, मेरी एक ही चीज है और वो है मेरा बाबा, बाकी कुछ भी मेरा नहीं है संसार में। तो इसीलिए बाबा कहे दिल से इसका प्रयोग करेंगे मैं और मेरे का शुद्ध स्वरूप में, तो देखा जाता है कि जो अशुद्धपन का मैं और मेरा है वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। और तभी जो निमित्त भाव और निर्माण भाव ये हमारा विकसित होगा, क्योंकि इस देह अभिमान वाले मैं को खत्म करने के लिए जो बाबा कई बार कहते अपने आप को निमित्त समझो, निमित्त समझेंगे तो अपने आप निर्माणता आएगी आएगी, और तभी नव निर्माण का कार्य हो सकेगा, या नव निर्माण अपने विचारों के अंदर प्रस्फुटित होंगे। निर्माण करने के यानी कंस्ट्रक्टिव विचार या क्रिएटिव विचार हमारे मन के अंदर उभरेंगे। लेकिन जब तक निमित्त भाव नहीं है कि मैं जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट हूं, ये भाव नहीं है, तब तक न निर्माण बन सकते हैं न निर्माण कर सकते हैं। यानी मेरा नई दुनिया के निर्माण में योगदान 0 हो जाता है। तो इसीलिए निमित्त भाव, जैसे हमारी मातेश्वरी जी कहते थे, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है। यह बड़ी दादी हमेशा कहती थी, दादी का ये विचार है, बाबा करन करावनहार है, बाबा करा रहा है। कभी दादी के मुख से, प्रैक्टिकल में प्रकाशमणि दादी के मुख से भी कभी मैं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। ब्रह्मा बाबा के मुख से तो हुआ ही नहीं है, उसका सर्टिफिकेट तो शिव बाबा ने अव्यक्त मुरली में दिया ही है।
मातेश्वरी जी के मुख से भी कभी मैं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन चलो मम्मा बाबा को नहीं देखा, दादियों को तो देखा हमने। तो प्रकाशमणि दादी के मुख से भी कभी भी मैं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। अगर दादी को अपना कोई विचार देना भी होता था तो भी दादी हमेशा ये कहती थी, दादी का ये विचार है। मानो जिस दादी को बाबा ने नियुक्त किया है, उस दादी का ये विचार है। मानो अपनी पर्सनैलिटी को दादी से अलग कर देती थी, और दादी का ये विचार है, दादी का ये संकल्प है, फिर भी जैसे आप ठीक समझो। माना इतनी निर्माणता, अपना विचार ये अथॉरिटी के हिसाब से नहीं रखा कि भाई मैं इस संस्था की हेड हूं, इसीलिए जो है मेरी बात को मानना ही पड़ेगा। कोई भी विचार आता था दादी को, तो दादी हमेशा मधुबन निवासियों का फैमिली मीटिंग करती थी। यही ये मेडिटेशन हॉल में हमेशा होता रहा, और उसमें जो विचार दादी को कभी अमृत वेले आया, कब आया मन में, तो दादी मधुबन वालों के साथ में, क्या आप सब क्या समझते हो, ये विचार जो आया मुझे अमृत वेले, इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं? इस तरह से जो है दादी हमेशा उस बात को रखती थी। लेकिन मैं सोचती हूं, मैंने ये समझा है, मैं ये कहती हूं इसीलिए आप सबको भी करना है, नहीं। दादी का ये विचार है। दादी को आज सुबह सुबह संकल्प आया, आप लोग क्या समझते हो, करना चाहिए? ऐसे घर वालों से दादी हमेशा बैठ करके जैसे चिट चैट करती थी, और दादी पूछती थी। इसलिए कहा, जब निमित्त समझा तो निर्माणता। और तब इस यज्ञ की जो इतनी प्रगति हुई, इतना जो यज्ञ विस्तार को पाता गया, विस्तृत होता गया, वो इसी कारण से हुआ। जितना विस्तृत और कोई ऑर्गेनाइजेशन को आप देखो दुनिया के अंदर, और कोई इंस्टीट्यूशन को देखो, और कोई धार्मिक संस्थाओं को देखो, नहीं कर पाए, क्योंकि हर जगह अहम क्लैश होता ही है ना। और कई बार होता है अहंकार, लेकिन लोग क्या कहते हैं, मेरे मन का भाव ऐसा नहीं था, है ना। खाली शब्द निकल गया, लेकिन मेरे मन का भाव ऐसा नहीं था। तो जहां अहंकार होता है, वहां हमेशा मेरा भाव, मेरी भावना में ये बात नहीं थी, है ना। तो भावना हमेशा इमर्ज हो जाती है। और इसलिए बाबा कहे, अगर भावना में नहीं था तो वाचा में आ ही नहीं सकता है। कहीं न कहीं सूक्ष्म में या तो हमें पहचान नहीं है कि मेरे भावना में भी ये बात समाई हुई है, उसका अटेंशन नहीं है हमें, तभी वो बात निकल जाती है। और फिर हमें सॉरी करना पड़ता है, माफ करना, मेरे भाव में तो ऐसा नहीं था, लेकिन अगर आपने समझ लिया हो तो सॉरी करना पड़ा ना। क्यों करना पड़ा? सूक्ष्म में कहीं होगा तभी तो करना पड़ा। दूसरा, जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी आ जाती है। या जैसे संडे की मुरली में हम सभी ने फीलिंग का फ्लू कैसे बढ़ता है, ये सभी सुना कि सबसे पहले तो फ्लू आएगा तो क्या होगा, हाथ पैर हिलने लगेगा, शिवरिंग आती है, अवस्था हिलती है, अंदर में बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। फीलिंग आई ना, फिर मुंह कड़वा हो जाता है, फिर मुंह कड़वा हो जाने के बाद खाना पीना अच्छा नहीं लगता है, खाना पीना अच्छा नहीं लगता है, फिर क्या होता है, अंदर कमजोरी बढ़ जाती है ना।
और उसको ठीक होने में कितना समय लग जाता है। तो ये स्पष्ट है कि कहीं न कहीं अहंकार मात्रा में है, तभी फीलिंग आई। अगर फीलिंग ही ना आए, फीलिंग प्रूफ जिस समय हो जाए हम, वो तभी होंगे जब हमारे अंदर इतनी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी होगी। जिस तरह दुनिया में लोग कहते हैं कि फिजिकल इम्यूनिटी ज्यादा होती है तो कैसे भी वातावरण में चले जाओ, कोई भी वायरस अटैक नहीं कर सकता है आपको, फिजिकल इम्यूनिटी इतनी चाहिए। ठीक इसी तरह इस पुरानी दुनिया में तो हर रोज कोई ना कोई बात होनी ही है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई बोलने वाला होगा ही। तो जब स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बहुत क्षीण है, कम है, तब बात बात में फीलिंग जरूर आनी है। स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने की आवश्यकता है। और स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे कैसे? तो जो बाबा कहते हैं मुरली कभी मिस नहीं करना है, क्योंकि जितना हम मुरली का अध्ययन करते हैं, खाली सुनना नहीं है, उसके ऊपर अध्ययन करते हुए उसको धारण करना है, समाना है अपने अंदर, तब हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ेगी। यानी दूसरे शब्द में कहा जाए तो जितनी अंदर में स्पिरिचुअल मैच्योरिटी होती है उतनी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी हाई है। अगर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी ना हो तो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बहुत लो होगी। जिस तरह दुनिया के अंदर कोई मैच्योर व्यक्ति है, कोई छोटे अगर कैसी भी हरकत करते हैं तो क्या समझते, छोटा है, छोड़ो, है ना, उसको समझ नहीं है। छोटे बच्चा, इमेच्योर व्यक्ति अगर कुछ बोलता है तो वो इग्नोर कर सकता है, क्योंकि जानता है कि इसके अंदर मैच्योरिटी नहीं है। थोड़ा बड़ा होगा, अपने आप मैच्योर होगा, समझदार होगा, तो ऐसा थोड़ी बोलेगा। तो इमेच्योर व्यक्ति की फीलिंग नहीं होती है, क्योंकि समझ सकते हैं कि ये इमेच्योर है। हाँ, लेकिन कोई समझदार अगर बोले तो फिर फीलिंग आती जरूर है दुनिया के अंदर, है ना। लेकिन फिर भी कहेंगे कि हाँ, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की कमी है। इतना समय से अगर हम ज्ञान सुन रहे हैं तो उस ज्ञान की धारणा ऐसी हो जानी चाहिए, वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हमारी फुल्ली विकसित हो जानी चाहिए। इतना ज्ञान हमने सुना है, समाया है अंदर में, लेकिन फिर भी अगर फीलिंग आती है तो इसका मतलब क्या हुआ? स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की कमी है। वो समझ को हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं ना, तो इसीलिए खाली वो सुनने तक रह गया, वो समझ के रूप में प्रैक्टिकली धारण नहीं हुआ। तो इसीलिए बाबा कहे जहां अहंकार है या अभिमान का अंश भी होगा तो फीलिंग जरूर आनी है, और फीलिंग आएंगी तो कुछ अयोग्य शब्द भी निकलेंगे मुझसे। जब भी फीलिंग आती है तो क्या होता है फिर? अयोग्य शब्द वो निकलता ही है मुझसे। तो इसीलिए निरहंकारी जो बाबा कहते हैं, निरहंकारी माना इतना स्वभाव में या भाव स्वभाव में सरलता, सहजता, ट्रांसपेरेंसी जिसको कहा जाए, पारदर्शिता स्वभाव में आ जाती है कि हर कोई ये महसूस कर सकता है कि हाँ, इसका कोई भाव नहीं था। इतनी पारदर्शिता, तब कहेंगे कि हाँ, निरअहंकारी है।
और उसके बाद कर्मणा में निर्विकारीपन। जैसे साकार बाबा के लिए कहा जाता है कि बाबा के हर शब्द में इतनी पारदर्शिता थी कि बाबा के भाव और भावना को भी हर कोई पढ़ सकता था, है ना? गुलजार दादी के लिए भी कहा जाता है कि उसके भाव में क्या है, भावना में क्या है। उनका कोई शब्द किसी को दुख दर्द दे नहीं सकता है। इतना सरलता, इतनी सहजता, है ना, कि जैसे हमेशा जिसको कहा जाता है कि देवताओं के मुख से फूल झरते थे, वही फूल झरते थे इनके मुख से। बहुत एक अच्छी बात मुझे याद आती है कि एक बार जो है मैं और नीलू बेन साथ में थे, बैठे थे, जो दादी अचानक आ गई वहां पर। गुलजार दादी ने पूछा क्या बात चल रही है दोनों में, ऐसे सहजता से पूछा दादी ने। तो नीलू बेन ने कहा दादी ये उषा बेन गाड़ी चलाती है ना, मैं सीखूं क्या गाड़ी? फिर मैं आपको लेके जा सकती हूँ इधर उधर कहीं भी, तो मैं गाड़ी सीख लूं इससे, ऐसे ही पूछा। देखो कोई भी इंसान होता है, कोई या तो ना कहेगा नहीं 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 ये क्या कर रही है, क्या हो रहा है। दादी ने बड़े सुंदर मुस्कुराते हुए कहा कि देवियां सवारी पर बैठी शोभती है, चलाती नहीं, है ना? ना हाँ किया ना किया। मना अगर तुमको देवी बनना है तो बैठी शोभती है, चलाती नहीं शोभती है। मना दादी का हर शब्द जिसको कहा जाए एक ऐसा होता था कि प्रेरणा देने वाला अंदर में, कि तब से लेकर के आया कि हाँ गाड़ी चलानी नहीं चाहिए। और इसीलिए तब से संकल्प ये लिया कि हाँ भाई नीचे शांतिवन में अंदर अंदर भले चला सकते हैं लेकिन बाहर नहीं, है ना। दादी को पूछा दादी हाँ अंदर अंदर तो चला सकते हैं ना, तो कहा हाँ ठीक है भले चलाओ। बोले कहने का भावार्थ कि दादी कभी भी कोई बात अगर ना भी करने तो इतना सुंदर तरीका होता था दादी का बोलना कि जिससे अपने आप हम समझ सकते थे कि हाँ भाई क्या करना चाहिए हमें। कभी डायरेक्ट किसी को ना कर दे दादी, ये माना इतना भी दुख नहीं पहुंचाना, ना कह करके सीधा किसी को दुख पहुंचा देना, ये भी नहीं दादी का। इतना दादी का माना बोलने का जो तरीका था, तो इसीलिए कहा वो बाप समान। उस समय से हमने तो कितने समय से देखा। तो निरहंकारीपन जो उसके स्वरूप में थी, पारदर्शिता, सरलता, सहजता, इतनी मधुरता अंदर में कि हर कोई दादी को प्यार करने लगता था। उनका व्यवहार ऐसा था। और इसीलिए कहा जब व्यवहार ऐसा था तो व्यवहार यानी कर्म, तो कर्म कुशलता या व्यवहारिक कुशलता, जो निर्विकारीपन जिसको कहा जाए कि विकारों का जहां अंश मात्र नहीं, वो निर्विकारीपन उसके कर्मणा के अंदर। इसीलिए व्यवहारिक कुशलता, कर्म कुशलता इतना नेचुरल रूप में उनके जीवन में थी। और इसीलिए जो निर्विकारी होते हैं, वैसे तो अगर देखा जाए तो विकारों के अंदर अहंकार आ ही जाता है, लेकिन बाबा ने उसको सेपरेट किया था। ये 3 शब्द में विकारों से अहंकार को सेपरेट किया था।
निरहंकारी और निर्विकारी, ये बात दोनों जैसे कही अपने शब्दों के अंदर। तो क्यों कहा? क्योंकि जैसे अहंकार को कहा जाता है सभी बुराइयों की जड़ है, तो इसीलिए पहले जड़ को खत्म करना, फिर विकारों को खत्म करना आसान हो जाता है। बड़े बड़े विकारों को तो आते ही खत्म कर ही देते हैं, लेकिन उसके जो बाल बच्चे अंश जो है वो बहुत अधिक है, और वो अभी भी कमजोरी के रूप में कहीं ना कहीं इंसान के जीवन के अंदर अभी भी है। इसीलिए जो है वो जैसे उसमें से बाहर नहीं आ पाता है। किसी ने बहुत सुंदर एक बार उस बात को कहा था, शायद दादी जानकी ने इस बात को कहा था कि देखो, काम विकार जो है सताता है, मनुष्य की दृष्टि वृत्ति सबको जैसे सताता है। अनेक प्रकार के संकल्प उसके मन के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं तो सताने लगता है। खाली भी बैठा होगा तो भी अंदर जैसे वो विचार उसको सताता है। तो काम विकार सताता है, क्रोध जलाता है, क्रोध जो है जलाता है, लोभ भटकाता है, लोभ को प्राप्त करने, जो चीज चाहिए मुझे उसकी प्राप्ति के लिए कितना भटकना पड़ता है ना। तो लोभ भटकाता है, मोह फंसाता है, और अहंकार उल्टा लटकाता है ना। तो काम सताता, कोई भी कामना है वो सताती है इंसान को, बार 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 विचार के अंदर आती रहेंगी। तो काम सताता है, क्रोध जलाता है, लोभ भटकाता है, मोह फंसाता है, और अहंकार उल्टा लटकाता है। तो ये बड़े बड़े विकार तो समाप्त हो गए, लेकिन उसके बाल बच्चे, और इसीलिए जब भी ये विकारों के वश हो जाता है इंसान, तब जब जब ये वश हुआ तब कोई ना कोई बंधन क्रिएट हुआ। तो निर्बंधन नहीं बन सकते। अगर निर्विकार नहीं तो निर्बंधन नहीं, वो कोई ना कोई बंधन को जरूर क्रिएट करता है। या तो बंधन क्रिएट करेगा या तो विघ्न क्रिएट करेगा। इसीलिए दुनिया में भी कहा जाता है प्रॉब्लम्स आर द क्रिएशन ऑफ अ वीक माइंड। कोई भी समस्याएं जो है ये कमजोर दिमाग की उपज है, कोई ना कोई कमजोरी की उपज है। तो या तो ये विघ्न क्रिएट करेगा या बंधन क्रिएट करेगा, कोई ना कोई विकार। तो निर्विकारी बनने से ही तो निर्बंधन और निर्विघ्न होंगे। जब तक हम निर्विकार नहीं बने तब तक निर्बंधन निर्विघ्न नहीं हो सकते। और अगर बंधन हुआ या विघ्न आया तो भोगना तो भोगनी पड़ेगी। इसीलिए निर्विकारी, निर्बंधन, निर्विघ्न है तो वो नेचुरल योगी है। लेकिन जहां विकारों का अंश है उसके वशीभूत हुए तो क्या होगा? बंधन भी क्रिएट होगा, विघ्न भी क्रिएट होगा, और वो भोगी यानी भोगना का अनुभव करेगा। क्योंकि वो बंधन के द्वारा जो भोगना हुई, कर्म भोग जो क्रिएट हुआ, वो कर्म भोग तो भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए वो भोगना के स्वरूप में हमारे सामने आएंगे। चाहे छोटी छोटी भोगना का भी अनुभव कराता रहेगा, हमें मुक्त अनुभव नहीं होने देगा। तो इसलिए नेचुरल
कर्म योगी बनना है या कर्म भोगी बनना है, ये हमारे ऊपर है। तो इसीलिए अंदर में सूक्ष्मता से ये चेकिंग जरूर करनी है कि कहीं कोई ना कोई कमजोरी का अंश, जिसके बार बार वशीभूत, जिसको हम कई बार सोचते हैं ये तो छोटा सा है, अंत तक ठीक हो जाएगा। वास्तव में बाबा कहे अंत तक कभी ठीक नहीं होता है, लेकिन अंत में वो इतना बड़ा स्वरूप मैग्निफाइड होकर के सामने आएगा जो फेल होने का पूरी संभावना है। लास्ट में भी जब बाबा को पूछा गया कि बाबा लास्ट में क्या आपको अनुभव हो रहा था, तो कहा कर्म भोग की, कर्म योग के साथ लड़ाई थी और धीरे धीरे कर्म भोग के हाथ पैर ढीले हो गए और कर्म योग विजयी हो गया। तो ये अंत तक भी फेल करने के लिए आएगी। अगर ब्रह्मा बाबा के सामने आ सकती है, दादियों के सामने आ सकती है, तो हम लोगों के सामने नहीं आ सकती है क्या? तो इसीलिए ये जरूर किसी न किसी रूप से फेल करने का प्रयत्न करती है। तब बाबा कहते हैं निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी बनो, ताकि हम बंधन मुक्त और विघ्न मुक्त सहजता से अपने आप को कर सके। ठीक है? अच्छा, ओम शांति शांति।